सर नमस्ते। नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। आइए टाइम हो गया, शुरू करते हैं। दोनों पैर सीधे करते हुए एड़ी घुटने मिलाएं, रीढ़ कमर गर्दन सीधी रखते हुए, कमर को थोड़ा स्ट्रेच देते हुए सीधी रखते हुए पंजों का केवल उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। उंगलियां बंद करें, थोड़ा होल्ड करें इनको। अब धीरे उंगलियां खोलें, इतना कि आपके सोल पर कदमों पर भी प्रभाव खिंचाव महसूस हो और ऊपर कमर तक आपका खिंचाव जाता है। फिर से बंद करें एक बार, फिर से खोलें, बंद करें, खोलें। अब 2-4 बार इनको जल्दी जल्दी खोलें, बंद करें। यहीं से एड़ी पंजे घुटने फिर से मिलाते हुए श्वास भरते हुए पंजे आगे झुकाएं। मैक्सिमम कोशिश करें आगे झुकाने का और रीढ़ को सीधी रखते हुए श्वास ढीला छोड़ते हुए मध्यम लाएं। पुनः श्वास भरते हुए अपनी ओर ले जाएं। इतना पीढ़ियों को दबाएं कि आपकी एड़ियां उठने लग जाएं और लंबा रीजन तक आपका इसका प्रभाव जाए। फिर से श्वास ढीली छोड़ते हुए मध्यम लाएं। पुनः श्वास भरें, आगे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सेंटर, श्वास भरते फिर अपनी ओर। अब 2-4 बार इनको आगे पीछे नॉर्मल श्वासों में कर सकते हैं। एड़ियां जा रही है श्वास भरते हुए दाहिनी ओर। पंजे का थोड़ा सा उंगलियां अपनी तरफ फ्लिप करें, मध्यम आए, लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए। जब बाहर हम जा रहे हैं श्वास भरते, श्वास छोड़ते मध्य में। फिर से राइट ले जाएं, एड़ी पर एड़ी, पंजे में पंजा, सेंटर में लेफ्ट, अगेन राइट, श्वास छोड़ते सेंटर, श्वास भरते लेफ्ट, फिर से श्वास छोड़ते। अब थोड़ा डिस्टेंस बना लें इनमें, पंजों पैर एड़ी में। श्वास भरते हुए आगे लाएं, सेंटर में दोनों अंगूठों को मिलाने का प्रयास, आसन के करीब। महसूस करें देखिए आपकी टखनों पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है श्वास छोड़ते। अब अंदर बाहर इनको 2-4 बार कर लें। एड़ियां पंजे फिर से मिलाएं, आगे झुकाएं, क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं। श्वास भरते हुए राइट साइड ले जाएं, छोटी उंगली आपकी आसन पर लग जाए राइट फुट की, अपनी ओर लेफ्ट साइड छोटी उंगली आसन पर लगाते हुए आगे झुकाते हुए एक चक्र, 3 चक्र करेंगे इसको हम। बड़ा सा व्रत बनाते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में इसका अपना ही प्रभाव अलग होता है। इसी प्रकार से रिवर्स करेंगे लेफ्ट साइड। विश्राम, थोड़ा पिंडलियों को थपथपा लें। अब बाएं पैर के पंजे के अंगूठे और उंगली के बीच में राइट फुट के एड़ी को टिकाएं और जाएंगे राइट साइड ही। छोटी उंगली राइट साइड लगाएं, सेंटर में आए, हाथ करते हुए लेफ्ट जाएं, सेंटर में आए, फिर से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट दोहराएंगे। इसको पैर बदलते, पहले लेफ्ट ही जाएं, सेंटर में आए, राइट लगाए दोनों, राइट लेफ्ट राइट।
दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए लगाएं अपनी एड़ियां नितंबों तक और आगे खिसकाएं उसको आसन को टच करते हुए। इसी प्रकार से बाएं घुटने मिलाते हुए दोनों पैरों को लाएं पीछे और आगे खिसकाएं। विश्राम। अब यहीं से राइट लेग को अपनी दोनों पैर तने हुए पंजे ऊपर उठाएंगे। राइट लेग को 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इसी को राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट फुट को ऊपर उठाएं 5 बार, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड ले जाएं, 1 2 3 4 5। 5वां बार इनको क्लॉकवाइज घुमा लें। राइट फुट को उठाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, घुटने खींचे हुए आपके, पंजा आगे नीचे तरफ टिका हुआ, विपरीत घुमा लें। विश्राम। अब दूसरे पैर से लेफ्ट फुट से विपरीत। विश्राम। दाहिने पैर को मोड़ते हुए घुटने पर लाए बाएं पैर के जंघा पर और क्लॉकवाइज को घुमाए 5 बार। विपरीत। इसी को जगह मूल पर एड़ी को टिकाएं, श्वास भरें, घुटने को पेट से छाती से चिपकाने का प्रयास। सारे ऑर्गन्स आपके दबाव में आ रहे हैं। श्वास छोड़ते नीचे छोड़ेंगे। पुनः श्वास भरें, चिपकाएं, श्वास छोड़ते नीचे लाएं। एक बार फिर से दोहराएं, श्वास छोड़ते नीचे लाएं। अब इसको थोड़ा शीघ्र से जल्दी जल्दी करना। पद्मासन लगाने में आपको इससे फायदा होता है। गोदी में पकड़ें या दाएं हाथ की हथेली में पंजे को और बाएं हाथ से घुटना नीचे दबाते हुए। 2 विधियां सब जानते हैं, झुलाएं दाएं बाएं। विश्राम। अब दूसरे पैर से बाएं पैर की एड़ी को घुमाएं क्लॉकवाइज 5 बार। विपरीत। जंघा मूल पर एड़ी को लाते हुए श्वास भरते हुए चिपकाएं। जठराग्नि आपकी प्रभाव में पाचन क्रिया आपकी सुदृढ़, जिससे ऊपर वो अच्छी तरह से चिपकाएं। सांसों को एक बार फिर से। अब थोड़ा इसको बार बार ऊपर नीचे लगाएं। अब दूसरी विधि इसकी, गोद में ले लें, इस ढंग से झुलाएं। विश्राम। लंबी गहरी सांस लेते सांस को सामान्य करें। लगाएं पद्मासन, सुखासन, सुविधासन, जिसमें सुविधा होती है पद्मासन लगाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। जिन लोगों से नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन तब भी लगाएं। लंबी गहरी सांस भरें। इसी प्रकार से सांस बाहर छोड़ते हुए नाभि का संकोचन रीढ़ की तरफ, निष्कासन अंगों को अंदर सिकोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़ें। सुपूर्वक कंठ तक सांस भरें। लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ने का अभ्यास।
साथ साथ आपके मूल बंद का भी अभ्यास हो जाता है। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास छोड़ते वक्त फोर्सफुली नाभि को रीढ़ की तरफ चिपकाएं ताकि मूल बंद आपका स्वतः ही लग जाए। विश्राम। आएंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, चित्त प्रसन्न, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। रीढ़ कमर गर्दन सीधी रखते हुए 3 बार पहले मध्यम स्वर में ओम की ध्वनि करेंगे, फिर उसके बाद गायत्री महामंत्र शुरू करें। भरें श्वास। फिर से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्र और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप चीज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित हैं और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को ऊर्जा प्राप्त कर लें, चेहरे पर लगाएं। अब दाहिना हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड से और कोशिश करेंगे पद्मासन में ही हरिओम हरिओम। अपने बाएं पैर की पंजे को पकड़ेगा पूरी तरह से, कंधे आपके परपेंडिकुलर, पीछे देखें, रुके थोड़ी देर इसमें। श्वास छोड़ते धीरे वापस आएंगे। इसी क्रिया को राइट साइड। प्रयास हमारा कंधे बिल्कुल एकदम सीधे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजे को ही पकड़ने का प्रयास। श्वास छोड़ते धीरे धीरे मध्य में। अब दाएं बाएं इसको थोड़ा शीघ्रता से। विश्राम। अब अपनी कमर को लेफ्ट ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ते नीचे झुकेंगे, माथा आसन के करीब। कमर को आप गोलाई में घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते ऊपर। 3-4 इस क्रिया को करें। विपरीत, रिवर्स। विश्राम। आसन खोल लें। बाएं पैर की एड़ी को जंगा मूल से लगाएं, दाहिने पैर को नीचे। अब जिधर एड़ी है उसी साइड हम जाएंगे और माथा आसन पर लगाने के प्रयास। भरें श्वास। श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे झुकते हुए अपने राइट साइड जा रहे हैं। एड़ी का दबाव आपके पेट के निचले हिस्से में। श्वास भरते धीरे वापस आएंगे। स्थिति बदल लें, पैर को बदल लें। भरें श्वास खींचे सिर के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए लेफ्ट साइड में कोहनिया दोनों आसन। श्वास होती धीरे आएंगे वापस।
फिर से पद्मासन लगाएं, दोनों हाथों को इस ढंग से ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर अपनी कोहनी नीचे लगाते हुए करें इसको भी 10 बार। लेफ्ट राइट, विश्राम। पांचवा दोनों साइड हो गया। कमर पूरी तरह से आपकी कमर तक का हिस्सा ट्विस्ट होते हुए अब दोनों हाथ सामने रखें, उंगलियां फैलाएं, उंगलियों के 3 पार्ट, एक एक पार्ट को बंद करते हुए उंगलियों को बंद करें, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर दबाएं, जोर से इसको होल्ड करें, भुजाएं आपकी तनी हुई, खींची हुई। अब धीरे धीरे जिस गति से गए थे उसी गति से इनको खोलना है और इतना खोलें कि आपके हथेलियों पर भी इसका प्रभाव उंगलियों के नीचे जाए। फिर से इसको दोहराएंगे, खोलें धीरे धीरे। अब सामान्य गति में कभी अंगूठा अंदर कभी बाहर, 2-4 बार इसको बंद करें। विश्राम। यहीं से कलाइयां ऊपर 90 डिग्री में और नीचे, ऊपर नीचे इसको करें। यहीं से मुट्ठियां बंद करें, भुजाएं तनी हुई खींची हुई आपकी, रोटेट करेंगे इनको 5 बार क्लॉकवाइज, विपरीत, एंटी क्लॉक। फोल्ड करें कोहनियों से हाथों को, श्वास छोड़ के आगे झटके, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। अब यहीं से उंगलियों को कंधों में फोल्ड करते हुए श्वास भरते हुए आगे कोहनी मिलाएं, ऊपर चढ़ाएं, श्वास छोड़ते पीछे बड़ा सा शून्य बनाते हुए। फ्रोजन शोल्डर में आपको इससे बहुत राहत मिलती है, सर्वाइकल में राहत मिलती है। विपरीत। विशेष ध्यान रखें कि कोहनियां आपकी मिली हुई मिले आगे आपको। विश्राम। पुनः लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों का लपेटें गरुड़ासन की स्थिति में, कोहनियां थोड़ा ऊपर उठाएं, नीचे ले जाएं, आसन पर लगाएं, दोहराएं इसको। विपरीत। दूसरे हाथ को लपेटें, ऊपर उठाएं, पांच छोटे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। विश्राम की स्थिति। अब दोनों हाथों को कंधों के समानांतर आपकी कोहनियां और श्वास भरते हुए 10-12 बार बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। शुरू करें। विश्राम। दोनों हथेलियां घुटनों पर टिकाएं और कंधों को गोलाई में घुमाते हुए शोल्डर आपके एक्टिव हो जाते हैं। विपरीत। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, बाएं हाथ की कलाई को ग्रिप करते हुए राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट कोहनी आपकी एल्बो आसमान की तरफ राइट वाली इस शरीर से चिपकी हुई। इसको अब दूसरी ओर से करें। अब 2-4 बार दाएं बाएं नॉर्मल गति में। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और घुमाएं इनको गोलाई में। विपरीत। थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ठोडी कंठ के ऊपर लगाएं। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास भर रहे, धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाते हुए लघु मस्तक को
रीढ़ की पहली गुटी पे टिका दें। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आपके प्रभाव में। श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकाएं। एक बार भारतीय योग संस्थान ने बहुत क्लियर बोला था, ये शब्द मत बोलें कि जिसको सर्वाइकल है नीचे ना करें। आप बस बोल दो करो, क्योंकि वो अगर अच्छा बचते रहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा। जी, चलिए श्वास भरें, ठोड़ी को राइट साइड ले जाएं। श्वास छोड़ते सेंटर में, लेफ्ट श्वास भरते हुए सेंटर, फिर से श्वास भरे राइट, श्वास छोड़ते लेफ्ट, सॉरी सेंटर, फिर से श्वास भरे लेफ्ट ले जाएं, छोड़ते सेंटर। अब गर्दन को थोड़ा सा छोटी, जैसे हम आगे सिर झुका के रखते हैं या चेहरा, थोड़ा सा पीछे उठाएं इस ढंग से। अब दाहिने कान को दाहिने कंधे पर लगाएं, कंधा अपनी जगह रखें, उचकाएंगे नहीं। इंश्योर करें कि आपका कान कंधे पर लग जाए। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आए, इसी प्रकार से लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है। इसको भी दोहराएं। फिर से श्वास भरते लेफ्ट, छोड़ते सेंटर, अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाते हुए सर हम इसको गोलाई में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए दाहिना कान दाहिने कंधे पे, लघु मस्तक पे, सिर पीछे, माया बाएं कंधे में आगे। एक चक्र हुआ, 3 बार इसको धीरे धीरे करें, जबरदस्ती नहीं, झटका नहीं देना है। आए सेंटर में, अब लेफ्ट रिवर्स करें इसको। कविता और संगीता, आप जग रहे हो कि सो रहे हो? मेरा मोबाइल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जग रहे हो? नहीं जी, जग रहे हम तो। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे पता जग रहे हो? जब तक वीडियो नहीं खोलोगे। सॉरी। अब लग गए जग रहे हो। आसन खोले। अब अपने घुटनों को पकड़ के इस ढंग से नी कैप को थोड़ा पैरों को आगे पीछे खिसकाएं। एड़ियां रगड़ते हुए विश्राम। कटी चक्रासन करा दें सर, कमर चक्रासन। पूछने की कुछ जरूरत नहीं है, जो मन कहे करवाओ, लेकिन टाइम का ध्यान रखना। टाइम ही तो मेरे गड़बड़ हो जाता है ना, बहुत जरूरी है। 6 बजे तक ही आसन करना है आपको। हाँ, आइए दोनों हथेलियां आसन में, श्वास भरे ऊपर खींचे शरीर को अच्छी तरह, ताड़ा छोड़ते खूब तेज। श्वास छोड़ते धीरे धीरे हथेली को आसन पर लगाते हुए माथा आसन के करीब, पकड़े पैर के पंजों को, माथा ठोडी आसन से लगाते हुए अंगूठा पकड़े अपने पैरों का, खींचे। श्वास भरते धीरे धीरे वापस। अब यहीं से हमने श्वास छोड़ते हुए राइट फुट को इस ढंग से, हाथ बायां हाथ कमर पे, दाहिना बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ता हूं, ठोडी आपकी आसन, घुटने पे करें इसको 10-10 बार। कमर दर्द है तो स्थित कोण आसन करना। विश्राम की स्थिति, दोनों पैर खोलते हुए, पंजे दाएं बाएं लटके हुए, हथेलियां कमर के इर्द गिर्द, गर्दन आपकी कंधों पर लटकी हुई। लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास को सामान्य करो।
आएंगे। आगे झुकने का हमने किया है तो इसलिए कोणासन कर रहे हैं यहाँ पे। एड़ियों और हथेली के सारे शरीर को ऊपर उठाना है। मैक्सिमम ऊपर उठाते हुए मिडल पार्ट को पंजे आसन से लगाने का प्रयास। गर्दन पीछे नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा देर रुके यहाँ पर। जंघाएं, आपकी भुजाएं, शोल्डर बहुत मजबूत होती हैं। जो साधक रुक नहीं पाएंगे वो नीचे आए, फिर से दोबारा इसको करने का प्रयास करें। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति। लंबी गहरी सांस भरें, सामान्य करें। यहीं से उकड़ू होके बैठने का प्रयास। एड़ी पंजे आसन पर लगाएं, हथेलियों को फोल्ड करते हुए ढंग से कोहनियों से। अब सीधे हाथ रखते हुए दोनों सामने उठेंगे धीरे धीरे ऊपर। कमर टेढ़ी करके नहीं, सीधे उठने का प्रयास। विश्राम। थोड़ा पैरों को झटकना आगे पीछे। थोड़ा कमर को ट्विस्ट करते हुए इस ढंग से। पैरों को खोल लें, कंधों के समानांतर दोनों हाथ सामने लाएं। कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए राइट साइड जाएंगे। श्वास होते सेंटर में आएंगे। पुनः श्वास भरें, राइट लेफ्ट। श्वास होते सेंटर। 10-10 बार इसको दाएं बाएं श्वास भरते करना है। शुरू करें। जवान लोग झुक के करेंगे, बुढ़े खड़े होके। विश्राम। थोड़ा और गर्मी शरीर में लानी है बाहर से हम लोग। क्षमता अनुसार करना, जबरदस्ती किसको नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। घुटने बैंड करते हुए हथेलियां सामने रखते हुए घुटनों को टच कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। विश्राम। अब अपोजिट इसी क्रिया को एक पीछे से एक यानी तुम लगाने का प्रयास। घुटना आगे नहीं आना चाहिए, घुटना अपनी जगह पे रहेगा। जंघा मुड़ रहा है, ध्यान से। एड़ी एड़ी लगानी है, घुटना अपनी जगह पे रहना चाहिए। जंघा सीधी रहेगी, ध्यान से। जंघा सीधी रहेगी का मतलब घुटने से मोड़कर एड़ी पीछे लगानी है। करो कितना कर पाते हैं। घुटना आगे आ रहा है राजबाला, घुटना आगे आना है। घुटना, जंघा सीधी रहेगी, केवल घुटने से एड़ी पीछे जानी चाहिए। बुढ़े हैं तो कुछ भी करो। चलिए, श्वास फूल गई होगी, थोड़ा श्वास सामान्य कर लें। दोनों हाथ शरीर से सटाते हुए श्वास होते नीचे बैठेंगे। घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है। विश्राम। अभी भी अगर श्वास फूल रही है तो नासिका से श्वास भरें, मुंह से छोड़ें। 10 बार शुरू करें। विश्राम। आइए, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, ताड़ासन की स्थिति लें।
अब दोनों हाथ ताड़ासन में शरीर से टाइम मत लगाओ, ताड़ासन में टाइम मत लगाओ। देखो आपका आधा घंटा हो चुका है और आसन बहुत इंपॉर्टेंट अभी बच्चे पड़े हैं। ताड़ासन हो चुका है, आप सूर्य नमस्कार से शुरू करवा दीजिए। आइए सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले भाग में। पंजे खुले हुए, एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ शरीर पर सटे हुए, सूर्य देव का स्मरण करते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे पे, मित्र रूप में सूर्य देव का नमस्कार आह्वान करेंगे। साथ में बोलेंगे ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ खोलें छाती के समानांतर, कंधों के समानांतर, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठाएं, भुजाएं कान से सटी हुई, अंगूठा अंगुली मिले हुए, खींचे शरीर को ऊपर खूब अच्छी तरह से। अब रुकिए श्वास में, भुजाएं और शोल्डर आपके पीछे जाएंगे, मैक्सिमम ले जाने का प्रयास, ठोड़ी कंठ के ऊपर लगी रहेगी। फिर से श्वास भरे, ऊपर खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हैं, मध्य में आएंगे। कमर की स्थिति आप अपनी देखें, पंजे थोड़ा सा उठा लें, एड़ियों पे वजन डालते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से हथेलियों को दोनों पैर के पंजों के आसपास टिकाने का प्रयास, थोड़ी छाती पर दिशनाई पर। श्वास छोड़े, नाभि का संकोचन और राजबाला कोई दिक्कत आपको? पश्चिमोत्तानासन की स्थिति आपकी बनती है, बहुत शुभ है। सर हम नीचे आके वो दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। श्वास भरते हुए दाहिना पैर नीचे पीछे ले जाएंगे पूरी लंबाई में। सूर्य नमस्कार कभी भी स्किप नहीं करना है। बाएं पैर से आपकी बाएं साइड की पेट पर दबाव। प्रिया कमर और नीचे करो। अब श्वास छोड़ते दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, कांधे कमर को ऊपर, पर्वतासन की स्थिति में, एड़ियां पूरी तरह से आसन को लगाने का प्रयास, माथा आसन के करीब। आगे आपकी स्थिति हाथों की पैरों की स्थिति यही रहेगी। आएंगे सीधी सरल रेखा में, सारा भार हथेलियों और पंजों के ऊपर। अब घुटने लगाएं पहले, धीरे धीरे छाती, मुंह, माथा नितंब आपके उठे रहेंगे ऊपर, वी शेप की स्थिति में। 8 अंग आपके धरती माता के संपर्क में। सांस भुजंगासन करिए, इनका नेट चला गया। कोशिश करिए, पीठ खड़ी करिए। पंजा आप चाहें पीछे पहले लेटा दें। उनको आगे की तरफ मोड़े और गर्दन पीछे कर। आएंगे पर्वतासन में। इस बार एरिया पूरी तरह से आसन पर लगाने का प्रयास, जो में खिंचाव महसूस करें। अब यहीं से श्वास भरते एक प्रयास में दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच, दाहिनी जंघा से दाहिना पेट का निचला हिस्सा पूरा आपका प्रभाव में, बायां पैर सीधा, एड़ी को पीछे धकेलते हुए श्वास छोड़ते दूसरा पैर भी आगे लाए, टखना पकड़ेंगे,
और माथा घुटनों पे लगाने का प्रयास। टारगेट हमारा छाती हमारी जगहों पर चिपक जाए। पश्चिमोत्तानासन। हथेलियां आंसू पर चिपकाते हुए कान से भुजाएं सटाते हुए धीरे ऊपर उठेंगे। खींचे शरीर को ऊपर, थोड़ा मीडिया खोल कर रुकी श्वास में पीछे जाएंगे। कमर से, कंधे से, घुटनों से जितना जा सकते हैं, चाहे तो झूल सकते हैं। श्वास धीरे धीरे ऊपर, नमस्कार की मुद्रा बनाते श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे। फिर से श्वास भरेंगे, नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं फैलाते हुए विश्राम की स्थिति आएंगे। आसन पर बैठे और लेट जाएं अपने पीठ की ओर। विश्राम की स्थिति। दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं लटके हुए, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांस भरें। दाहिने पैर के अंगूठे से प्रत्येक अंग को दाहिनी ओर से निहारते हुए सिर तक, श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर से प्रत्येक अंग को निहारते हुए बाएं पैर के अंगूठे तक। मानसिक अवलोकन करें अपना। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है और हमने कितना अच्छा किया है, कितना और कर सकने की स्थिति में है, ऐसा मनन भी करें। शवासन की स्थिति में ध्यान अपने आसन श्वास के पर। लिए आसन के लिए 25 मिनट बचा। आएंगे चेतना में, फिर से पैरों को मिलाए, एड़ी पंजे घुटने, श्वास भरते हुए ताड़ासन की स्थिति में दोनों हाथ श्वास भरते पीछे ले जाएंगे। खींचे शरीर को दो भागों में व्यक्त करते हुए, कमर से नीचे की तरफ, ऊपर का ऊपर की तरफ, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा रहे। श्वास छोड़ते यहीं पर विश्राम करें। इसी क्रिया को दोहराएंगे। भरे श्वास, खींचे शरीर को, कोई स्थिरता नहीं, हिला चढ़ शरीर को। अब यहाँ पर हमने गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है, उसको करना है, जिसको नाव आसन पहले कहते थे। उसके बाद हलासन, फिर सर्वांगासन। शुरू करें। श्वास भरें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाए, श्वास छोड़ो, आगे आगे जाए, पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाए, हलासन। प्रिया स्पीड बढ़ाओ, तेज करो, तेज करो, जाएगा पैर पीछे। पैर खींच के रखो, आ आप जाए मोड़ हलासन लेते में। हो घुटना से, इसलिए नहीं लगता। हलासन में आ जाए, दोनों हथेलियां आपके आसन पर चिपकी हुई, दोनों पैरों के पंजे पीछे आसन पर लगे, सिर के पीछे। रुके थोड़ी देर यहाँ पर। हार्ट आपका थायराइड ग्लैंड बहुत प्रभाव है इसमें। धीरे धीरे सर्वांगासन में आए। कोहनी को थोड़ा और कभी करीब कमर के, सारा प्रेशर आपके हार्ट और ब्रेन की तरफ।
अशुद्ध खून आपका पैरों से प्योरीफाई के लिए आ रहा है फेफड़ों की तरफ। रुके थोड़ी देर में, फिर से हला सुबाएं। इसमें एक परिवर्तन किया है नारायण जी। दोनों हथेलियां कमर पे रखिए अच्छी तरीके से। पहले एक पैर को जमीन पे रखिएगा अंदर की तरफ, फिर दूसरा ले आइए। देखिए ऐसा कर पाते हैं क्या? 1 बाय 1 लाइए, एक साथ मत लाइए। पीठ के पीछे रखिए, जैसे कंधार आसन की पोजीशन लेना है, इसी कंडीशन में कंधार आसन की पोजीशन लेना है। पहले एक पैर ले जाइए, फिर दूसरा लेके आइए, जमीन पर रखिए इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे कोशिश करिए, ट्राई करो। पहले एक रखो, फिर दूसरा रखना, और रुका रहेगा, पीठ सीधी रहेगी। हाथ रखो वापस, दूसरे इसको भी नीचे रखो, इस पैर को भी नीचे रखो पीछे, फिर उठाओ। देखो पैर उठा सकते हो, एक पैर उठाओ, फिर दूसरा उठाओ, कोशिश करो। वेरी गुड, परफेक्ट। अब आइए कंधार आसन में आइएगा, बाद में चक्रासन करेंगे, तो कंधार आसन भी इसी समय हो जाता है। आएंगे धीरे धीरे कंधार आसन में। पहले कंधार आसन में आएंगे, फिर लेटेंगे। एड़ियां पकड़ना अपनी, राइट। हाँ, थोड़ी चिपक जानी चाहिए जी। पंजा खड़ा करो, पंजा ज्यादा से ज्यादा हिप के करीब आ जाना चाहिए। सुदेश, पैर एड़ी उठाओ, पंजा अंदर लो, पकड़ो टखना, अब उठाओ कमर। हाँ, अब देखो पेट कितना खींच रहा है नीचे वाला। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे। 5 सेकंड आराम, फिर चक्रासन। विश्राम की स्थिति। लंबी गहरी श्वास भरे। श्वास को छोड़ते वक्त पहले मूल बंद लगा ले, ताकि अर्जित ऊर्जा सारे शरीर में आपके फैल जाए। आएंगे चक्रासन के लिए स्थिति लेंगे। दोनों पैर घुटनों से मोड़ते हुए पीतों के करीब, हथेलियां कानों के इर्द गिर्द, और सांस भरते हुए उठाए शरीर को ऊपर, माथा लगाए हैं इस ढंग से स्थिति बन जाए। लिफ्ट कर ले शरीर को, सारा भार पैरों और हथेलियों पर। हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो। हाथ सीधा हो जाता है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती, बहुत ही अच्छा हो रहा है जिसका मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, कोशिश करो बाला, हाथ सीधा करो, वेट लो, ट्राई करोगे हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आप चाहते हैं कि इसको कठिन मत करो। संगीता, आपका पैर, संगीता तोमर, आपके हाथ की हथेली सिर से बहुत पीछे थी। अगर ये एकदम कान के साथ में रहेगी तो आपका इफेक्ट बहुत कमर ऊपर जाएगी। देखो कैसे कर रही है प्रिया, वेरी गुड। आए विश्राम की स्थिति फिर से। लंबी गहरी श्वास। पंद्रह मिनट आसन की। दोनों हथेलियां नितंब के नीचे, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं 90 डिग्री में, और नीचे लाएं। क्षमता अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। लोअर वैली का सीधा रखना, ऊपर नीचे करना है। शुरू कर दे। घुटना सीधा रखो, खींच के। 2 3 4 5 6 घुटना 7 खींचो मिनी मंजू। 9 10 11 12 13। कविता, घुटना खींच करके। हाँ, आपका पैर का अंगूठा खींच के ऊपर रखोगे तो पैर घुटना सीधा होता है। ट्राई करो। संगीता, ऊपर उठा के रखो। संगीता शर्मा, मत ऊपर नीचे करो, एक पैर से कर लो, एक पैर घुमा लो।
फिर दूसरा सर, पैर मैंने घुमा कर लेना लिया। जब तक ये लोग कर रहे हैं। सर मैंने कर लिया, मैंने राउंड भी कर लिया। मैंने ये पहले इतनी ही कर जल्दी लिया कर था। लिया, आराम कर रहे हो, सब करते जा रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, ये क्या बात सर है? मैंने पहले ही कर लिया था ये। तो फिर चलिए दोबारा दोनों साथ में पैरों को दोबारा सबकी कर अंगूठे कर लो पकड़ा, ना, दोबारा हो जाएगा, दोबारा कौन कर अब लेती छू हूँ जाने सर। वाला। श्वास भरते बाहर, श्वास छोड़ते अंदर, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ते हुए हाँ शुरू कर देखो, दे। अब दूसरी चीज हो रही है, 1 2 3 दोनों हाथों से 4 पकड़ो। हाँ 5 6 7 8 9 बाला पैर का 10 अंगूठा पकड़ो। 12। बीना जी पैर का अंगूठा पकड़ो, इसमें थकावट की कहाँ बात आती है, इसमें तो सपोर्ट पूरा रहता है। ठीक है, कोई बात अब नहीं, कोई दोनों बात पैर, नहीं, इससे अब दोनों कमर दर्द पैरों नहीं को करती। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चींटी की गति की भांति धीरे धीरे नीचे लाते हुए आसन से 5-6 इंच ऊपर ही रखेंगे। एड़ी पंजे घुटने मिले खींचे रहे। अब दोनों हथेलियों को अपने पेट पर रखें, पीछे से सिर उठाते अपने पैरों को देखें, पैरों के पंजे देखें, महसूस करें, देखें, चेक करें, नाली बनती है नाभि के इर्द गिर्द। श्वास छोड़ते धीरे धीरे, पटनी ने आराम से वापस लंबी गहरी श्वास। अपने मन के आसन उस समय करें जब आप कपालभाति करते रहते हैं, ठीक। आइए विश्राम की स्थिति लेंगे मकर आसन में। दोनों घुटनों को पहली मरकट विधि करने आसन। जा रहे हैं। बोलो, दोनों भुजाएं आपकी दाएं बाएं 180 डिग्री में। श्वास भरे, घुटने जाएंगे दाहिनी ओर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, मुंह हाथ लेफ्ट साइड। दोनों घुटनों को आसन लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते धीरे वापस आएंगे, फिर से स्थिति ठीक करें अपनी। अब श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड, घुटनों को खींचते हुए पेट की तरफ, एड़ी पंजा शराब मिला हुआ, घुटने दोनों आसन पे। बहुत फासला है रिया, घुटने को दबाओ। श्वास छोड़ते धीरे वापस। दूसरी विधि इसकी, एड़ियां और नितंबों के करीब भरा श्वास, घुटने जाएंगे दाहिनी ओर, बाएं पैर के एड़ी को पीछे खिसकाते हुए, नहीं तो बाएं हाथ से पकड़ के इस ढंग से पीछे ले आए, घुटना आसन पर लग जाएगा। नहीं लगता है तो फिर भी दाहिने पैर के पंजे को उठाएं, बाएं पैर के घुटने पर रख दें, दोनों घुटने। सुदेश दूसरी विधि। धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से अपनी स्थिति संभाल लें पैरों की, नितंबों के करीब लाएंगे तो अच्छा पोज बनता है। घुटने जा रहे बाईं ओर, दाहिने हाथ से दाएं पैर के टखने को पीछे की तरफ खींचते हुए दोनों घुटने लग जाएंगे। गर्दन आपकी दाहिनी ओर, उठाएं बाएं पैर के पंजे को, रख दें घुटने पर, दोनों घुटने लग जाएंगे। आएंगे श्वास छोड़ते वापस, फिर से स्थिति ठीक कर लें। 2-4 बार इसको फटाफट कर लें जल्दी, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी और अच्छी हो जाए। ले जाएं राइट, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, सॉरी बीच में, फिर श्वास भरते लेफ्ट, लेफ्ट राइट करें इसको। विश्राम, लंबी गहरी सांस भरें। करने जा रहे पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े, दोनों पैरों की पंजे खींचे हुए आगे की तरफ, दोनों हाथों का अंगुलियों को ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे ऐसे पकड़े, ग्रिप बनाए, भरे श्वास, चिपकाए घुटने को पेट से छाती पे, रुके थोड़ी देर, आने दे लाली पर चेहरे पे। श्वास छोड़ते हुए माथा आसन पर करने को मिनी भरे हथेली घुटने पंजे के नीचे डालो और प्रेशर आएगा।
नीचे वाला पैर ऊपर, श्वास भरते हुए सिर नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर सीधा, फिर से बाएं पैर से इसी क्रिया को, दोनों पंजे आपके खींचे हुए रहे आगे की तरफ, बनाए ग्रिप, भरे श्वास, एक से पेट को चिपकाते हुए, अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाए, माथा घुट पर लगाने का प्रयास, श्वास भरते सिर नीचे, श्वास छोड़ते पैर सीधा, एक आध लंबी गहरी श्वास भरते हुए सांस को सामान्य करें। अब दोनों पैरों से इसको करने जा रहे हैं, दोनों पैर बोर्ड है, दोनों तरफ से मत ग्रिप करिए, बनाओ। टाइम अब आपके पास बहुत कम हो रहा है, आप आ जाइए, पेट के बल करवाइए, 10 मिनट है आपके पास आसन, पेट के बल करवाइए जो सर इसमें करवाइए। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक बहुत हो अच्छा हो गया, अभी जाएगा, तो बहुत कुछ करवा रहे। चलो मान लो इनका, ये जो कमर कह रहे हैं यही करिए। कमर की मालिश भी हो जाती है। चलिए श्वास भरे चिपकाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाते हुए छोटी सी गठरी बनाए शरीर की, मुंह माथा घुटनों के बीच, दाएं बाएं उड़ जाए, सर्पासन। दाएं बाएं करते समय गर्दन को उठा के रखें, गर्दन नीचे नहीं, गर्दन नीचे नहीं। आगे पीछे डोले, आगे जाए बैठे आसन रहे, पीठ सीधी करते हुए, चाहे उठ सकते हैं थोड़ा, नेत्रमों को उठा लें, विश्राम। दाहिनी करोड़ लेते हुए पेट के बल आ जाएं, मकरासन करेंगे, विश्राम। मकरासन में विश्राम। दोनों कोहनियां स्टैंड बनाते हुए तीनों का, पीछे से पैरों को चलाएं, स्लीपिंग वॉक। दोनों पैरों से एक साथ, विश्राम। दोनों हथेलियां चेहरे के इर्द गिर्द छोटी आसन से लगी हुई, भुजंगासन, पीछे से पंजे। धनुरासन करवा दीजिए, टाइम फैक्टर है ना, धनुरासन में दोनों चीजें हो जाएंगी। चलिए दोनों पैर से एक साथ कराएं, एक एक करके कराओ? एक एक करके करवा दीजिए, स्टिचिंग हो जाएगी थोड़ी। आइए, दाहिना पैर पीछे से मोड़े, पकड़े दोनों हाथों से, सुदेश पहले और एक से करो। श्वास भरते हुए खींचे ऊपर घुटने को मैक्सिमम, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दूसरे पैर से करें, भरे श्वास घुटने को उठाएं, एड़ी आपके सोल पर लग जाए, प्रयास करना है। श्वास को धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे, पकड़े अपने टखने, श्वास भरते घुटने उठाएं, श्वास छोड़ते धड़ भाग, सारा भार अपने नाभि पे, डोले आगे पीछे। किताब में लिखा है सांस छोड़ते हुए घुटना उठाएं, सांस भरते हुए छाती। विश्राम की स्थिति, पूर्ण विश्राम। बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, छोटी उसके ऊपर। वज्रासन में आराम। भुजंग नहीं करना। वज्र नहीं हो गया वज्रासन में। आपके पास टाइम कितना, 6 मिनट बचा हुआ है, और इम्पोर्टेंट 3 आसन अभी बचे हुए हैं आपके पास। आइए वज्रासन में बैठे, लंबी गहरी सांस को सामान्य करें।
करने जा रही हैं इसे गोमुख आसन। दाहिने पैर की एड़ी पे बैठते हुए बाएं को फोल्ड करते हुए इस ढंग से, दोनों घुटने समानांतर, जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाते हुए धकेले कोहनी के पीछे, पीछे से दोनों हथेली उंगलियों को ग्रिप करते हुए बाएं हथेली आपके आसमान की तरफ, दाईं आसन की तरफ, गर्दन ऊपर उठाते हुए कपालभाति ऑप्शनल है। कम से कम आधा मिनट विश्राम की स्थिति, इसी क्रिया को दूसरे पैर से गुदा मूल आपकी एड़ी पर टिक जाए ऐसा प्रयास करना है। घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, दोनों हाथों की उंगलियां पीछे इंटरलॉक हो जाए और इसमें कपाल। धीरे धीरे वापस आएंगे विश्राम की स्थिति, फिर से बैठ जाएं वज्रासन में। लंबी गहरी सांस भरें, सांस को सामान्य करें, दोनों हाथ सामने लाते हुए करने जा रहे हैं मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। पहली भी थी, वीना जी चेयर पे बैठ के करिएगा ना। नाभि के इर्द गिर्द निचले हिस्से में श्वास भरते शरीर को ऊपर खींचे। अब श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकते हुए वक्षस्थल अपने घुटनों पर जगहों पर चिपकाने का प्रयास, नितम प्रयास पूर्वक पीछे एड़ी पर चिपके रहे। यहाँ पर भी कपालभाति आप कर सकते हैं। श्वास भरते धीरे वापस आएंगे। दूसरी विधि इसकी, बाएं हाथ का कप बनाते हुए नाभि को ढक लें, बाएं हाथ का उसके ऊपर, नीचे जब जाएंगे तो इसको मसाज करनी, नाभि के सारी नसें प्रभाव में आती हैं। भरे श्वास ऊपर जाए, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकते हुए, दृश्य अपनी टीका बिंदी जहां लगाते हैं वहां पर लगाए रखनी है आज्ञा चक्र पर। श्वास भरते धीरे ऊपर उठे, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा वाला हिस्सा नाभि के बिल्कुल सेंटर में, दाईं हथेली को फ्लैट रखते हुए दबाव बनाते हुए नाभि पे श्वास भरते आगे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। सुने नाभि की धड़कन महसूस करें। इसको भी कपालभाति कर सकते हैं। श्वास भरते धीरे वापस आएंगे। करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। जो लोग सुप्त वज्रासन नहीं कर सकते हैं उन्हें उस आसन करने का, एक्चुअल में पार्क में कर रहे हैं ना तो कोई ताली पीट रहा होगा, हम लोग सब बंद है। सही है। और वहां से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी पीठ को
आसन पर लगाने का प्रयास, घुटने मिले रहें, फुल उष्ट्रासन कर लो दोनों प्रिया, हाथ फुल उष्ट्रासन। दोनों हाथ श्वास भरते पीछे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते वापस आएंगे। आप इसे रहना प्रिया, मैं जरा इनको दिखलाऊंगा। नारायण जी, जी जरा देखिएगा, क्या नाम है इनका, प्रिया को मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये जी। हमने ऐड ऑन किया है। देख रहे हैं आप प्रिया को? जी हाँ, तो हमें ऐसे ही करना है सुप्त वज्रासन में, इस तरीके से। सुप्त, बेशक आप सुप्त वज्रासन चले जाएं और वहां से चक्रासन करने की कोशिश है, तो वापस पीछे से वापस सीधे चली गई यहाँ पे उष्ट्रासन के बाद। बट सब नहीं जा पाएंगे, तो वज्रासन के बाद में कमर को ऊपर उठाना है हाथ के सहारे से। ठीक ठीक। आइए, सिंगर्जना करेंगे पद्मासन में बैठते हुए। वक्रासन नहीं हुआ है अभी। वक्रासन, हाँ आइए वक्रासन कर लेते हैं। बायां पैर सीधे रखें, देखो टाइम गड़बड़ हो गया ना, फिर भी चलो कोई बात नहीं, वक्रासन कर। दाहिने को मोड़ते हुए दोनों घुटनों, दाहिने घुटनों को दोनों हाथों से अंदर प्रेस करते हुए पुश करें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटनों को पकड़ते हुए हम पीछे क्या राइट साइड करते हैं कि अगर हमें ये पता चले कि टाइम की शॉर्टेज हो रही है, तो गोमुख आसन जो करते हैं वो हम प्राणायाम के दौरान कर लेते हैं, क्योंकि कपाल भाती गोमुखासन में बड़ी अच्छी हो जाती है, तो गोमुखासन को हम प्राणायाम के स्किप समय कर कर लेते हैं। लेते हैं। आइए दूसरी तरफ से करें। इस पर भी कपाल भाती करें। विश्राम। सिंहासन, पद्मासन लगाते हुए आगे आएंगे, हथेलियां अपनी ओर, कमर मैक्सिमम झुकी हुई, जीवा पूरी तरह से बाहर, दृष्टि नासिका के अगले भाग पे। 3 बार आगे, एक एक बार दाएं बाएं। शुरू करें मध्य गणना। राइट, लेफ्ट। गले की यौगिक मालिश कर लें, लाख इसको घटक लें और लोगों को सहलाते हुए छह बजकर 3 मिनट हुए हैं। थोड़ा अभी हंसना बंद रह बटन गया है, अब सोचो जरा, अगर मैंने कंट्रोल न किया होता तभी आप पता नहीं कहाँ होते। नहीं, मुझसे देर हो जाती है। चलिए थोड़ा हंसी का कर लें, मंद मंद मुस्कुराते हुए शुरू करें। मुंह कच्ची। और खिलखिलाते हुए। आपकी क्लास हर हफ्ते ज्वाइन करनी पड़ेगी सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। समय प्राणायाम का, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखते हुए एक लंबी गहरी ध्वनि ओम की करेंगे। शुरू करें।
यहीं से दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ले आए, घुटनों के पलटते हुए, पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़ते हुए, नाभिका संकोचन रीढ़ की तरफ, निष्कासन अंग को अंदर की तरफ सुकूरते हुए, पेट को ढीला छोड़ें, कंठ तक सुखपूर्वक श्वास भरें। अब यहाँ से प्रत्येक स्ट्रोक को बाहर छोड़ते हुए कपालभाति। तो 5 मिनट कपालभाति के लिए आपके पास में है, और इसी टाइम में किसी को कुछ करना है तो कर लो, जैसे शीर्षासन, पैर ऊपर नीचे करना, कमर दर्द कर रही है तो ये 5 मिनट बाद ये आपको याद दिला देंगे। शीर्षासन तभी करना जब आपको हाई ब्लड प्रेशर ना हो। ध्यान से। मैं आज्ञा चाहूंगी जी, मैं छोड़ रही हूँ क्लास। थैंक आपको यू। बोलने की जरूरत नहीं होती वीना जी, आप। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद आपका। शीर्षासन आप 5 मिनट पूरा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से 3 मिनट करो, 2 मिनट, और कपालभाति चलती रहती है उसमें। हाँ, सबसे अच्छा, क्योंकि गर्दन सीधी रहती है। तो शीर्षासन करके वापस आए तो थोड़ी देर के लिए बाल आसन में या शशक आसन में जरूर रुकना है। अब ज्ञान मुद्रा लगाना है, 1-1 मिनट हम कर रहे हैं इसमें। एक पूर्ण मुद्रा हमने बताई है जो सबसे अच्छे के फायदे की है। आप मुट्ठी बंद करो, अंगूठा बाहर रखते हुए, और फिर अंगूठा बाहर से दबा दीजिए। तो आपकी जो चारों उंगली हैं, आपके सारे पॉइंट्स को प्रेशर डाल रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये। चिन्मय, किसी से क्या क्या बताया था नाम? पूर्ण मुद्रा। अच्छा। मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर नहीं है, फिर बाद में अंगूठे को अपने तर्जनी के ऊपर से दबा दें, तो आपकी पूरी मुट्ठी दब रही है, सारी उंगलियों का आपका प्रेशर, अकू प्रेशर मिल रहा है आपके गद्दी पे। इस अवस्था में आप बैठें, चाहे तो आप इसको अपने कमर के साथ जमीन पे भी रख सकते हैं, तो आपकी कमर दर्द नहीं होगी। कहीं भी रखें आप इसको, कोई मतलब नहीं। मिनी बहुत कम किया क्या आपने शीर्षासन? हाँ सर, थोड़ा कम किया था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अपान वायु मुद्रा। कोई है ऐसा जो नहीं जानता अपान वायु मुद्रा? आप बताइए, बताइए, पहले दिखाइए मत, बताइए पूरा। तर्जनी अंगूठे की जड़ पे, मिडल की दोनों फिंगर अंगूठे के टिप्स पर मिलाते हुए, छोटी उंगली केवल फ्री रहती है और इस ढंग से देख लिया मंजू जी? इसका फायदा बताइए। हार्ट प्रॉब्लम में बहुत कारगर है। यदि किसी को इस परेशानी से गुजर रहे हो और इस किस्म की स्थिति बन रही हो, तो कम से कम आपको डॉक्टर को अप्रोच करने की का समय मिल जाता है। दूसरा दूसरा आप है? दूसरा आप बता दीजिए। अच्छा, चूंकि आपकी 4 फिंगर
आपके अंगूठे के मूल भाग से लगी हुई है, तो ये गैस के लिए, यानी पेट में अगर गैस रही, डकार नहीं आ रही, बहुत ज्यादा मन वो हो रहा है, पेट फूला फूला सा जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम अपान वायु मुद्रा रखा गया। नहीं अच्छा हाँ। अब तो दोनों टाइम तो हाथों हो को गया 5 मिनट। नहीं, वो 11 पे होगा सर। 10 में अभी 1 मिनट किया जाता है। ले लो दोनों अंगूठे ले के बीच लो में ले ऊपर लो। तक करते हैं। 1 मिनट और कर लें इसको। अब मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, सर 3 पे भी नहीं किया था, 5 पे किया था, वक्रासन कर रहे थे ना, इसलिए। आपकी घड़ी आगे पीछे है। विश्राम। यहीं से सारी श्वास बाहर निकालते हुए तीनों बंद लगाएंगे। क्रमानुसार बंद खोलते हुए आंतरिक कुंभक में भरे श्वास, रुकी श्वास में तीनों बंद लगाते हुए रुकेंगे। ये थोड़ा अल्प अवधि के लिए लगाया जाता है। क्रमानुसार बंद खोलते हुए धीरे वापस आएंगे। छह बजकर 12 मिनट हुए। 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे। सॉरी, अग्निसार पहले। भरे श्वास, श्वास भीतर से बाहर निकालते हुए तीनों बंद। उद्यान बंद खोलेंगे पेट का और पेट को आगे पीछे। लंबी गहरी श्वास, श्वास सामान्य कर ले। एक चक्र और। भरे श्वास, श्वास भीतर से बाहर करते हुए पेट का बंद खोले। विश्राम। पुनः एक चक्र और। विश्राम। पैरों को खोलते थोड़ा बटरफ्लाई कर लें इसमें। तब तक श्वास नॉर्मल हो जाएगी आपकी। आए वापस सिद्धासन लगाएंगे। बाएं पैर के एड़ी को शिवनी नाड़ी से सटाते हुए दाहिने पैर को उसको परिढंग से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ का छल्ला बनाते हुए इस ढंग से बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास भरें।
धीरे धीरे दाहिनी नाक से बाहर निकालते हुए। अब राइट से ही भरें। अनुलोम विलोम में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है। याद होगा आपको, हम सांस को भरेंगे धीरे धीरे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से दुगने टाइम पे निकालेंगे। यानी इनहेलिंग में समय जितना लेते हैं, एक्सेलिंग में उससे से अधिक समय लगाने का प्रयास करें। नाड़ी शोधन वाला। नाड़ी शोधन वाला हम नहीं कहते, क्योंकि नाड़ी शोधन में हम ज्यादा रुकते हैं, इसमें 2 सेकंड रुकना है बस। और एक्सलेशन के बाद में रुकना नहीं है, जबकि नाड़ी शोधन में वैसे नियम तो रुकने का है। अनुलोम विलोम ही है, एकाएक नहीं चेंज करेंगे, रुक के चेंज करेंगे और सांस को निकालने में समय ज्यादा लेंगे। ये विधान है, मेरा कोई नया नहीं बनाया गया। कोई पूछ सकता भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जो 2 सेकंड आप रुकते हैं ना, उस समय में जब दाहिनी तरफ से सांस लेते हैं तो सांस हमारे ब्रेन में बाईं तरफ पहुंचता है, ऐसा है। तो जब तक वो दाहिने से बाईं तरफ क्रॉस करता है उसको टाइम लेता है वो, और अगर हम निकाल दें फौरन बिना रुके हुए तो क्रॉसिंग नहीं हो पाती, इसलिए 2 सेकंड रुकने का। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो बताने के लिए हमारे पास कुछ है। योगिक क्रियाएं मन से करनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं लगता तो योग का पूरा लाभ नहीं मिलता। योग को आप भार समझ के अगर करते हैं तो आपको पूरा लाभ उसका नहीं मिलता। ये दिमाग में रहे, इस बात को पूरी तरीके से बांध लीजिए अपने पास। डेढ़ घंटे का समय मिलता है आपको। अगर आपको लगता है आपके पास आधे घंटे 1 घंटे का टाइम है तो आप अपने को एडजस्ट करिए। आप खोल के रखो वीडियो, आप जो मन कहे करो, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन 2-4 आसन बहुत जरूरी हैं, उसको जरूर करना है। मैंने कई बार बताया है, सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, उष्ट्रासन और वक्रासन, ये जरूर करना है। प्राणायाम तो आप बाद में भी कर ले सकते हैं, नहीं हो सकता है इस समय आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को कर लें। तो इस पर ध्यान दे वो लोग जो जिनके पास समय नहीं होता। भाई हो सकता है आपके पास समय न हो, और 5 बजे इसीलिए समय हमने रखा है ताकि आप बोनस एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है, नहीं तो आप सो रहे होते। हाँ, जो ऑफिस जाते हैं वो भी चले जाएंगे, जो तो 6 बजे छोड़ दें। अंतिम चक्र राइट नासिका से श्वास भरें। स्वाभाविक रूप में रुकते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से पूरी तरह से सांस बाहर निकालते हुए चक्र की समाप्ति करें। कविता अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमेशा अपना राइट हैंड यूज करते हैं। आइए करने जा रहे हैं
उज्जयी प्राणायाम, जीवा को पूरी तरह से तालुका से पीछे की तरफ मोड़ते हुए लगाते हुए खराटे के रूप में श्वास भरेंगे और खराटे के रूप में श्वास छोड़ेंगे। शुरू करें। गले को संकुचित छोटी छोटी ध्वनि 10 बार बाबा रामदेव जी वाली। 11वीं बार में लंबी सांस भरेंगे। इसका दाहिनी नाक बंद करते हुए बाई नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए शुरू करें। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया था। कौन सांस सा को वाला? पहले निकालें, वाला? सांस को निकाल दें, गले को चोक करके ऐसे खींचें। हाँ, जैसे गले में पहले कई बार सांस निकालो बलगम फिर पैदा- खींचो। मुंह से निकालते हैं सर, नाक से? अंत में श्वास बाई नासिका से निकालना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेफ्ट से। अब लंबी भरे। अब दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाई नासिका से धीरे धीरे बाहर। जो लंबा करते हैं उनके लिए ऐसा बोला जाता है, जो धीरे धीरे करते हैं वो कैसे करें? करने जा रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले भस्त्रिका करवाइए, ठंडक का महीना है, बाद में भ्रामरी करवाइए। भस्त्रिका नहीं करवाया ना, ठंडक आ गई है। एक एक नाक से दाएं बाएं ना। कुछ सारे चारों करवा दो, टाइम आपके पास 8 मिनट का है। आइए, देखिए, दाहिनी नासिका से ही श्वास भरेंगे, दाहिनी से ही छोड़ेंगे और पहले धीरे धीरे फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाते हुए शुरू करें। सूर्य वेदी है हमारा ये, इस पर तो सूर्य नाड़ी हमारे प्रभाव में आती है, गर्मी लानी है। शुरू करें। मंजू जी आप फास्ट मत करिएगा, है इधर ठंड नहीं है जी। ये सिडनी के हैं ना मंजू जी, इनको मैंने बोला इधर गर्मी का महीना है तो इधर जल्दी जल्दी नहीं करें। जी 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 जी। राइट से लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे लेफ्ट से निकाल दें। अब लेफ्ट से भरें और लेफ्ट से ही निकालें।
लेफ्ट से भरा है, धीरे धीरे अब लेफ्ट से छोड़ें। अब रेचक करवा दीजिए, अब अनुलोम विलोम मत करवाइए, वो तो हम कर चुके हैं पहले। नहीं, रेचक जैसे आप करते हैं चारों विधि 20-20 की करवाना, क्योंकि टाइम फास्ट जा रहा जी हाँ, ये बैठे हैं वज्रासन, सुखासन, सुदर्शन, जिसमें सुविधा होती है अपन बैठे। दोनों हाथ मुठ्ठियां बंद, इस ढंग से सुदर्शन क्रिया पहले इसके हम कर रहे हैं। 20 बार दोनों हाथ सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे लाएं, तो थोड़ा प्रेशर बनाते हुए साइड में शुरू करें। थोड़ा गति बढ़ा लें। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस है, सांस को सामान्य करते हुए दोनों हाथ छाती पे इस ढंग से मुट्ठी बंद, श्वास भरते हुए आगे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए छाती पे हिट करते हुए इस ढंग से पहले धीरे धीरे करें, फिर उसके बाद थोड़ा तेज गति, लास्ट में भी वापस हाथों की गति हल्की करते हुए शुरू करें। विश्राम। अब करने जा रहे हैं दोनों हथेलियां इस ढंग से फ्लैट रखते हुए छाती के आगे, एक बार आगे एक बार एक नीचे, बारी बारी से ऊपर नीचे शुरू करें, बाहर खोलते हुए शोल्डर। विश्राम। अंगूठा अंदर, दोनों मुठ्ठियां बंद छाती पे। अब जिस प्रकार से हम बटरफ्लाई पैरों से करते हैं उस प्रकार से अपने मोहिनियों को ऊपर उठाते हुए इसको भी शुरू कर रहे हैं। अंत में धीरे धीरे वापस आते हुए लंबी गहरी सांस भरते हैं और साइड में हिट करना है, इसे शुरू करें। थोड़ा गति। विश्राम। उत्तान बालासन में थोड़ी आसन से लगी हुई कोहनी से अगला हिस्सा आपका आसन से लगा हुआ, नितंब ऊपर उठे हुए। इस वक्त ब्लड आपका पूरी स्थिति में सारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वापस आए विश्राम की स्थिति, बैठे पद्मासन में। भ्रामरी के लिए तैयारी करें। अंगूठों से कान बंद करते हुए हल्का हल्का अंदर बाहर इक्विलाइजर का काम करता है। ब्रेन की स्थिति अखरोट की गिरी सर की मेरा तरह। पद्मासन ठीक लगा आज, देखिए जी मेरा पद्मासन ठीक लगा सर। हाँ जी, लगा हुआ, लगा खिलीरा हुआ, शर्मा। आज मेरा लगा हुआ, पद्मासन ठीक लग है। गया सर। हाँ जी, चलिए शुरू करें। 3 बार कान बंद करते हुए चौथे बार में संदेश मिल पाए आपको ढीला छोड़ते हुए शुरू करें। उसके बाद दृष्टि बंद ही रखेंगे, शुरू करें।
विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम से मन मस्तिष्क में आपके क्या प्रभाव पड़ा है उसको अंतर ध्यान होते हुए देखने का प्रयास। सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, इन सब में बड़ी राहत देता है। ध्यान लगाने में बहुत सहायक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखते हुए अपना ध्यान श्वास पर लगाएं। आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाते हुए परमपिता परमेश्वर अपने ऊपर विशेष अनुकूल का भारतीय योग लंबी गहरी ध्वनि ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद शांति का शुरू करें श्वास। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षवम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांति शरीर में धारण करें। दोनों हाथों को माथे तक ऊपर उठाएं। आपस में घर्षण करें। खूब अच्छी तरह प्राप्त करें। हथेलियों को बंद करते हुए चेहरे पर धारण करें। आंखों पर धारण करें। शरीर के अन्य भाग में कमर, कोहनी, कंधा, गर्दन, पीठ, कमर पे छाती पर मलते हुए दृष्टि दोनों हथेलियों पर सामने लाते खोलेंगे। प्रार्थना करेंगे। करअग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।